अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम डिस्कस करते हैं रैम क्या होता है। देन हम फर्दर डिस्कस करते हैं टू डायमेंशन मैक्सिमा क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स लॉगरिथम क्या होता है। इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे, इनको ग्राफिकली हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रैम की। देखो, रैम को सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके अंदर इनफाइनाइट मेमोरी होती है। रैम ऑपरेशंस परफॉर्म करता है इस तरह के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। रैम की 2 टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम। अब रैम के अंदर हर ऑपरेशन एक सेम टाइम लेता है, एक कांस्टेंट टाइम लेता है। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास ये बॉलिंग ऑपरेशन है, एक्स कहता है 5 से बड़ा छोटा है, ये बराबर है। ये सेम टाइम लेगा। अगर हम इससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे अरे के अंदर 10 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, अरे 10 एलिमेंट्स को असेस करती है, अरे का साइज 10 है, सेम लेगा ऑपरेशन, सेम टाइम लेगा। मतलब अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं, एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं एग्जामिनर ऑपरेटर के जरिए, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी कोडिंग है। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी भी सेम टाइम लेगा। अगर करेंगे ए मल्टीप्लाई बी, वो भी सेम टाइम लेगा। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में हम ए मल्टीप्लाई भी करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं ए प्लस बी से। रैम के अंदर हर ऑपरेशन एक सिंगल स्टेप लेगा, एक कांस्टेंट टाइम लेगा। रैम एक इनफाइनाइट मेमोरी है। आगे ट्रांसलेशन दे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में रैम को हमने देख लिया। रैम एक इनफाइनाइट मेमोरी, उसके अंदर बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और सब एक सेम स्टेप में ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और कांस्टेंट टाइम लेंगे, एक जैसे टाइम लेंगे। अब 2 डायमेंशन मैक्सिमा को समझते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, उससे ही समझते हैं। देखो, कहता हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ वी एनालाइज लॉगरिथम। लॉगरिथम को एनालाइज कैसे करें, मैं पहले बता चुका हूँ। फ्लो चार्ट क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम का ओरिजिन क्या है लास्ट वीडियो में। कहता अगर आपने एक कार ली है, ठीक है, यू वांट टू पिक द फास्टेस्ट कार, आपको चाहिए एक तेज़ तरीन कार। आप क्या करोगे, बट फास्टेस्ट कार तो कहता है एक्सपेंसिव होती है, ये तो एक कंडीशन होगी। फिर आप कहोगे कि मैं सस्ती गाड़ी ले लूँ। कहता आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी प्राइस या उसकी स्पीड। देखें, अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, स्पीड कम है तो प्राइस भी कम होगी। आप डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे महंगी कार चाहिए या सस्ती कार चाहिए, आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से तो होगा ना। डेफिनेटली डू नॉट वांट अ कार इफ देयर इज अनदर कार फास्टर देन चीपर, वी कैन से दैट। हम ना एक ऐसी कार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसी कार। गिवन कलेक्शन ऑफ कार में से एक ऐसी कार सेलेक्ट करेंगे जो दूसरी पे, किसी अदर पे डोमिनेट ना हो, उस पर बर्तरी ना हो, ठीक है। इसको हम 2 डायमेंशन मैक्सिमा की फॉर्म में समझते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं ये रेस कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, पी का था 2 डायमेंशन है। देखें, 2 डायमेंशन मैक्सिमा है। 2 डायमेंशन में जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी, 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई प्लेन में। कहता है पी एक पॉइंट है स्पेस के अंदर, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स इस तरह के हैं, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई। कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं ना, एक्स वाई। इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है पी एक पॉइंट है, कहता है वो डोमिनेट होगा क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट जो एक स्पीड को जाहिर कर रहा है और एक प्राइस को जाहिर कर रहा है। पी ऑफ एक्स के कोऑर्डिनेट क्यू ऑफ एक्स से लेस होंगे और पी ऑफ वाई कोऑर्डिनेट भी उससे लेस होंगे या बराबर होंगे। कहता है हमारे पास एक सेट है, ये 2 डायमेंशन में। ऑब्वियसली 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है ये मैक्सिमल तब ही होगा जब ये पी के किसी दूसरे पॉइंट पे डोमिनेट ना करे, बढ़तरी हासिल ना करे। कहता है कार सिलेक्शन प्रॉब्लम को हम 2 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे। कहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स स्पीड ऑफ कार है, वाई इज अ नेगेशन ऑफ प्राइस, मतलब वाई उसकी नेगेशन ऑफ प्राइस है। प्राइस ये किस तरह से ले रहा है, देखिए हमारे पास स्पीड ऑफ कार तो हमें पता है क्या है, उसकी स्पीड है, कितनी तेज़ कितनी फास्ट है, कितनी तेज़ से एक्सेलेशन है उसकी। अब जो प्राइस है ना, मतलब हमने जो कार खरीद ली है, जो हमारे पास सेविंग्स बची है, जो वो ये प्राइस बता रहा है, ठीक है, कि कितने पैसे बचे हैं। अगर 5 लाख की कार है तो हमारे पास अगर टोटल 6 लाख है तो 1 लाख सेविंग है। कहता है वाई की वैल्यू हाई होगी मतलब चीप कार होगी, और लो होगी तो मतलब एक्सपेंसिव कार होगी, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हमारे पास देखें, अगर ज़्यादा पैसे बच गए हैं तो गाड़ी सस्ती आ गई ना, सस्ती आ गई, 2 लाख की 3 लाख की आ गई। अगर कम पैसे बचे तो गाड़ी महंगी आई है। तब वाई कहता मनी होगी आपकी पॉकेट के अंदर, वही बात कर दी उसने। 2 डायमेंशन मैक्सिमा को इस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। और द आउटपुट सेट ऑफ मैक्सिमल पॉइंट है पी आई सच दैट पी आई इज नॉट डोमिनेट बाय अदर पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है जो पी आई है वो किसी भी पी आई के दूसरे पॉइंट से डोमिनेट बढ़तरी हासिल नहीं करा। इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स है जिन पे येलो डॉट लगा है, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। देखो पहले में 5-1, मतलब उसकी स्पीड 5 है अगर, तो उसकी प्राइस हमारे पास जेब में 1 रुपया बचा है। अंदाज़ा ये वाई वैल्यूज़ लिए हैं, ये एक्स पे वैल्यूज़ लिए हैं, एक्स एक्स पे वाई एक्स पे वैल्यू है। दूसरे पे 4 स्पीड और प्राइस बराबर, मतलब अगर 4 लाख की गाड़ी तो 4 लाख की हमारे पास सेविंग है। यहाँ पे 2-5 मतलब 2 क्या है, उसकी स्पीड है, और 5 उसकी प्राइस है। अब देखो रेड में देखो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है, यही मैक्सिमल पॉइंट होगा ना। देखो अगर प्राइस स्पीड 7 है तो प्राइस 13 है,
हमारे पास 13 बच गया, अगर 7 हमने गाड़ी ली है 7 की तो 12 भी आ रहा है। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे पॉइंट्स पे, डोमिनेट कर रहे हैं मतलब यही हमारे पास मैक्सिमल स्पेस पॉइंट हो गए। मतलब ऐसे पॉइंट पी आई के एक्सिम, ऐसे पॉइंट क्या कहा था हमने, हम लोग पढ़ते हैं दोबारा से। पी आई के ऐसे पॉइंट जो पी आई पे दूसरे पॉइंट्स पे डोमिनेट ना करें। देखिए दूसरे पॉइंट्स पे ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, डोमिनेट नहीं कर रहे। इस तरह से ये ही हमारे मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। कहता आवर डिस्कशन प्रोजेक्ट फेयरली मैथमेटिकल है, वी हैव इंटेंशनली नॉट डिस्कस हाउ द पॉइंट्स, वी हैव नॉट डिस्कस एनी इनपुट आउटपुट, वी आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अदर सॉफ्टवेयर। हमने कहा था पॉइंट्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस नहीं किया, और कोई सॉफ्टवेयर का इशू भी हमारे पास नहीं है, हमने प्रोग्रामिंग को भी अवॉइड किया, जस्ट सिंपल टेक्निक से इसे समझा है। मतलब 2 डायमेंशन मैक्सिमा क्या होता है कि हमने कार कितने के लिए और जेब में कितने पैसे बचे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि यही मैक्सिमम स्पेस पॉइंट हैं 7, 13, 12 वाले जो रेड क्रॉस किया हुआ है। सच डैट हैज़ द पॉइंट्स पी आई सच डैट पी आई इज़ नॉट डोमिनेट बाय अदर पॉइंट ऑफ पी। कहते हैं ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं दूसरे पी आई के पॉइंट्स पे, और यहीं पे ही ये मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं। यही हमारे पास मैक्सिमम 2 डायमेंशन मैक्सिमा है। अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है, कहता है बहुत सारे सोल्यूशन बनाते हैं और एक बेस्ट वन सोल्यूशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं, डिज़ायर सोल्यूशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको हम आगे पिक करते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम को अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताता हूँ मैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।